बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाअल्लाह आपको जो है इसका फ़ायदा होगा। गंदम की जो है ना पहले 60 दिन की 3 अहम ज़रूरियात जो हैं वो कौन सी होती हैं, आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। देखें, गंदम को जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो तो पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। लेकिन पहले 60 दिन के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले 60 दिन के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना गंदम को वो फास्फोरस और नाइट्रोजन की होती है। फास्फोरस जो है वो गंदम की जड़ को जो है वो अच्छा करती है, गंदम की जड़ को मजबूत करती है, गंदम की जड़ के जाले को बढ़ाती है। फास्फोरस जब गंदम की जड़ का जाला बढ़ता है तो फिर जो है वो गंदम के टिलर भी बढ़ते हैं, शगुफ़ा साजी भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो भी गंदम को ग्रोथ गंदम की अच्छी करती है और गंदम की जो है शगुफ़ा साजी को बेहतर करती है। देखें, सारी चीज़ जो है ना हम कहते हैं कि जी नाइट्रोजन से जो है वो गंदम की शगुफ़ा साजी बढ़ती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन से जो है वो गंदम की शगुफ़ा साजी बढ़ती है। आप फास्फोरस ना दें, नाइट्रोजन की चाहे 10 बोरियाँ डाल दें, यूरिया की 10 बोरियाँ डाल दें, आपको कभी भी जो है वो शगुफ़ा साजी बेहतर नहीं मिलेगी। कभी भी जो है वो गंदम जो है वो टिलरिंग ज़्यादा नहीं करेगी। आप एक बात जो है वो जहन में रखें कि गंदम की शगुफ़ा साजी जो सही चीज़ जिससे बढ़ती है वो फास्फोरस है। अगर गंदम को फास्फोरस पूरी मिकदार में मुहैया होगी पहले 50 दिन के अंदर अंदर तो फिर जो है गंदम आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगी, उसकी शगुफ़ा साजी बहुत बेहतर होगी। अगर आपने पहले 1 बोरी DAP इस्तेमाल की है तो आप पहले पानी के ऊपर जो है 1 बोरी नाइट्रोफास जो है वो लाजमन इस्तेमाल करें, उसके साथ 1 बोरी यूरिया भी इस्तेमाल करें। आप यूरिया 2 बोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला पानी दिसंबर में, अब दिसंबर की 15 के बाद लगा रहे हैं या 10 के बाद लगा रहे हैं तो फिर जो है वो आप लाजमन दे सकते हैं, 2 बोरी भी दे सकते हैं। उससे गंदम ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी, कद ज़्यादा नहीं करेगी, उसकी जो है वो टिलरिंग ज़्यादा होगी। और ये तो होगी फास्फोरस और नाइट्रोजन की बात कि ये गंदम की जो है 50 दिन के अंदर सबसे जो है ज़्यादा ज़रूरत वाली खादें हैं। इसके अलावा एक खाद जो है ना वो रहती है, वो कौन सी है जो गंदम के लिए, गंदम की औसत पैदावार लेने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखिए, पोटाश की जो है ना गंदम को पहले 50 दिन के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप पोटाश की ज़रूरत को 50 दिन के अंदर गंदम के ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करके भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरत ज़्यादा है ना गंदम को वो इन 2 खादों के साथ बोरान की ज़रूरत ज़्यादा है गंदम को। अगर आपने गंदम को 5 से लेकर 6 kg बोरान काश करते वक्त दिया है तब ठीक है। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप पहले पानी पे जो है ना यूरिया के साथ बोरान को मिक्स करके छटा कर सकते हैं। नाइट्रो के साथ भी आप बोरान को छटा कर सकते हैं। अगर आपने बोरान इस तरह से नहीं देना, बोरान आप फ्लड करना चाहते हैं तो फिर आप बोरान को यूरिया के साथ फ्लड कर दें। और यूरिया को जो है आप जब आप पहला पानी लगा रहे हैं, अगर रेतली ज़मीन है तो फिर यूरिया को फ्लड ना करें, आप नाइट्रोफास को फ्लड करें या नाइट्रोफास को पानी लगाने से पहले छटा करें, उसके ऊपर जो है वो यूरिया डाल दें। यूरिया के साथ आप जो है बोरान भी डाल दें, मिक्स करके यूरिया को बोरान के साथ छटा कर दें आप। तो ये जो है बेहतरीन कम्बिनेशन है। गंदम में 60 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो सिट्टा उसके अंदर बन जाता है, एक छोटा सा बिल्कुल जो है ना। और ये चीज़ जो है 60 दिन के अंदर जो सिट्टा बनता है उसके अंदर घुंडियों की तादाद कितनी होनी है और दानों की तादाद कितनी होनी है, ये सब कुछ तय हो जाता है 60 दिन के अंदर कि कितनी घुंडियाँ होंगी और सिट्टे की लंबाई क्या होगी और सिट्टे में जो है वो दाने कितने बनेंगे। अगर गंदम को गोब की हालत में जाके बोरान की कमी होती है तब दाने कम हो सकते हैं, लेकिन जो घुंडियों की तादाद है ना वो पहले 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरी हो जाती है। घुंडियाँ 60 दिन के अंदर बनती हैं, घुंडियाँ ज़्यादा नहीं कर सकते हम उस टाइम जब गंदम गोब की हालत में होती है। उस टाइम बोरान का इस्तेमाल करके, बोरान की स्प्रे करके हम दानों की तादाद तो बढ़ा सकते हैं घुंडियों के अंदर, क्योंकि घुंडी के अंदर 3 दाने भी बनते हैं और 5 दाने भी बनते हैं, 6 तक भी चले जाते हैं दाने। अगर आपने पहले बोरान इस्तेमाल कर दिया पहले पानी पे या बिजाई के वक्त तो फिर घुंडियों की तादाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, 20 से 26 तक घुंडियाँ आपको हासिल हो जाएंगी एक सिट्टे में, और ये एक बेहतरीन तादाद है। और उसके बाद अगर आप
जाकर जब गंदम गोब की हालत में होगी तब स्प्रे कर देंगे बोरान का, या उस टाइम भी बोरान आप जो है फ्लड कर देंगे तो उसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपकी पैदावार बहुत बेहतर हो जाएगी।